Salam, ladies and gentlemen. Hope you guys would be doing absolutely amazing, and we are officially into the second last week of Tamasha season 3. और जैसे ही दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन और स्ट्रेस वाला माहौल बढ़ता जा रहा है घर में, बिकॉज हर एक ने जाना है फाइनल वीक में। 2 कंटेस्टेंट हमारे पास जा चुके हैं फाइनल वीक में। आइए देखते हैं इस एपिसोड में कौन होगा सेफ और कौन होगा तीसरा कंटेस्टेंट जो जाएगा फाइनल में। अच्छा, तो वीडियोस का सिलसिला जारी है। अनम और साइमा के लिए वीडियो आती है। अनम को पैगाम होता है कि भाई अपने लिए स्टैंड लिया करें। साइमा को जो है ना वो बलूचिस्तान से मैसेज आता है कि भाई आप बहुत अच्छा कर रही हैं और हमारे लिए आप फाइनलिस्ट है एंड यू गोना विन। उसके बाद जो है ना साइमा बलोच में तो एक वो इलेक्ट्रिसिटी वाली स्पार्क आ जाती है। दूसरा जो है ना वो बलोची में जो है ना कुछ कहती है एंड पता नहीं क्या ही कहती है। मेरे ख्याल से इसके बाद ना पूरा बलोचिस्तान ही जो है ना साइमा जी के लिए वोट करेगा ऑब्वियसली। फिर जो है ना वजीहा अलग से क्लैरिफाई कर रही होती है कि भाई आई एम सॉरी एंड आई वाज डिस्टर्ब्ड एंड ही मेड मी फील अ सर्टेन वे, और ना क्लैरिटी दे रही होती है कि जो मैंने किया सॉर्ट ऑफ ठीक था। एंड फिर कभी कहती है कि वो शायद गलत था, मुझे लगा कि वो ठीक है, मैंने बाकियों के साथ डिस्कस किया, आई जस्ट wanted to went out, so मैं इतनी डिस्टर्ब थी so I went behind someone। तो भाई आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि he didn't made you uncomfortable। प्लस ये है कि वो किसी और ने एक बात की थी, आसिम अजहर जो आया था वो उसकी जजमेंट थी कि यू लुक लाइक अ कपल। उसके बाद उसने रात को आपसे ये चीज़ क्लैरिफाई की, अगर मेरी तरफ एक बंदा नहीं आ रहा तो मैं उसकी तरफ कभी नहीं जाऊंगा। उसने सारा कुछ क्लैरिफाई किया मेकअप रूम में जब लाइट्स ऑफ हो गई थी। उसके बाद भी आप उसके पीठ पीछे बातें कर रही हैं, ठीक है। इनिशियली अगर आप दोस्तों से डिस्कस करिए उसका बनता है फर्स्ट डे कि यू आर अनकंफर्टेबल, यू डिड इट। एंड व्हाट अबाउट कि आप कंटिन्यूसली एक बंदे को टारगेट कर रही है, कंटिन्यूसली उसके अगेंस्ट जा रही है, हर प्लेटफॉर्म पे हर चीज पे आप उसको जो है ना उसके खिलाफ जा रही है, उसका क्या है? He made you feel certain way, what you did in return। आपने उसको मिजरेबल फील कराया कि नहीं कराया, उसका क्या हिसाब है? आप ये सारा कुछ करके मासूम बन गई कि भाई मुझे तो नहीं पता था। आपके पास इसका अकाउंट है कि उन 2-3 हफ्तों में आपने उस बंदे के साथ क्या किया, ठीक है। एंड वी ऑल हैव नोटिस्ड दिस कि उसने कितना मिजरेबल कंडीशन गुजारी वो सारी वीक। हमना की एग्जांपल आपके पास थी, आपसे पहले उनको पॉइंट आउट किया, व्हाट डिड दे डू? वो दोनों बैठे, उन्होंने मिलकर बात की कि नहीं भाई मेरी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से नहीं है। एंड दे डिड इट सो मैच्योरली कि देयर फ्रेंडशिप इवन गॉट स्ट्रॉन्गर आफ्टर दैट। और आपने क्या किया? असल में ना आप पहले फ्लर्ट करती रही उसके साथ, ठीक है, और आप पूरा शो इस तरह चलाना चाहती थी आई सपोज। बट जब आप पॉइंट आउट हुई तो आपको रियलाइज हुआ कि भाई बाहर तो एक और बंदा है, तो अंदर जो है ना फिर आपको जो है ना उसके कंप्लीट अगेंस्ट जाना था, अपनी इमेज अच्छी करने के लिए या क्या करने के लिए, तो आप ना उसके खिलाफ चली गई। आप उसको ना एज अ फ्रेंड भी कंसिडर कर सकती, आप उसको भाई बुला के मसला सॉर्ट आउट कर सकती थी। बट आप जो है ना इविल हैं, और अभी आप आई गेस प्रिटेंड करिए कि नहीं मैं अच्छी हूं और जो है ना मुझे माफ कर दो। सो आई डोंट थिंक सो, इट्स आई गेस वेरी लेट। अभी तो जो है ना मुश्किल होगा। फिर जो है ना वजीहा और अयाज कैमरे में लगे होते हैं और वो क्लैरिफाई करना असल में उनको एक रियलाइजेशन होगी कि उनकी इमेज इतनी गंदी हो गई भी है ना कि दे वांट अ कम बैक नाउ। और आई डोंट नो उनको कम बैक मिल सकेगा नहीं मिल सकेगा, कुछ दिन है। टास्क देख के अगर आप सेव हो गए तो वेल एंड गुड, वरना मुझे नहीं लगता कि इतनी नेगेटिविटी के बाद इनको शायद कोई बचा सकेगा। फिर ना दानिया साइमा के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही होती किचन में, कहती है कि पता नहीं मैं क्या से क्या बन गई, मैं तो कितनी अच्छी थी और ये वगैरह, क्योंकि कल का कमेंट उसको मिला ना कि ड्रामों में तो आप अच्छी लगती थी, असल में आप इतनी इविल है। फिर वो कहती है ना कि मैं जब घर जाऊंगी तो मुझे मेंटल थेरेपी चाहिए होगी मुझे 2 दिन की। पहले तो घर वाले आपसे डरेंगे कि भाई ये क्या चीज़ वापस आ गई है, वो खुश होंगे कि आप जो है ना फिनाले में पहुंची, आपकी सक्सेस के लिए नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा जाए मेंटल हॉस्पिटल या किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, ठीक है, बिकॉज आपका मेंटल जो स्टेट है ना वो मुझे स्टेबल नहीं लग रहा है एटलीस्ट ना। अकील दोबारा से अयाज को क्लैरिफाई कर रहा होता है कि भाई सब खत्म हो गया है, फैंस हैं, जब वो प्रेज करते हैं तो वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हो या सारा कुछ। और अयाज जो है ना ही इज लाइक डन। वो बाद में बताते हैं कि यार मैं उखड़ा उखड़ा इसीलिए हूं क्योंकि लोगों का मैंने एतमाद तोड़ दिया, और लोगों के लिए जो मैं अच्छा बंदा था तो वो लोगों का मैंने एतमाद तोड़ दिया। तो भाई आप अगर अच्छे थे तो आप अच्छे रहते। आपने एक छोटे से प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा मसला बना दिया, आपने ईगो का मसला बना दिया, क्योंकि आपको लग रहा था कि 2-3 लोग ऑलरेडी इसके खिलाफ है इस घर में। सो यू थॉट कि मैं उस साइड पे जाके आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। इट वाज आइदर यू आर जेलसी या आपको वैसे ही चाहिए था कि भाई वजीहा और दानिया ऑलरेडी उसकी बिचिंग कर रही हैं तो आए मैं भी साथ में मिल जाता हूं तो एक पूरा टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट अ टास्क। आप उसको बता सकते थे कि आपने ज्यादती की है, वो आपसे सॉरी करता और समथिंग और मसला हल हो जाता। बट आपने उसको ड्रैग किया जान के, आपने जान के वो किया। लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने उसको ये क्यों बोला कि भाई आप जालिम हाकिम बने थे, उसका पोस्ट जो सारा कुछ था ना उससे लोगों को प्रॉब्लम था। तो वो जो आप कर रहे थे ना वो आप लोग का रियल सेल्फ ही था, जो कि आप उसको अभी जुटला रहे हैं कि भाई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी तो आप लोगों ने कर लिया था। भाई सिचुएशन आपने भी अगले के लिए मिजरेबल क्रिएट की, उसने किया आप लोग के साथ कुछ, उसने तो कोई आगे से जवाब नहीं दिया आपको। तो फिर यही है डिफरेंस ना, क्योंकि उसका असल वाज नॉट दिस, सो ही डिडंट डू दिस। आपका था तो आपने किया, अगला दिन हो जाता है। बट वजीहा के माइंड पे स्टिल वो कमेंट्स वगैरह सारी चीजें चल रही हैं। तो भाई दिस इज कॉल्ड कारमा, ठीक है। आपने एक बंदे के साथ जो किया एक शो में, ठीक है,
वो हम कहते हैं ना कि इस जिंदगी में, तो इस जिंदगी में क्या, वो आपको शो में ही आपके सामने आ गया कि भाई ये किया आपने, और जो अनकंफर्टेबल और जो आप फील कर रही हैं अभी ना, वो बंदा कर रहा था कुछ दिन पहले, जब आप लोग ना उसको गेम से आउट करने के चक्कर में थे। इतनी आपकी प्लानिंग चल रही थी और इतना कुछ आप कर रहे थे उसके अगेंस्ट। तो अभी आपको पता चला कि कैसा फील होता है, लेफ्ट आउट कैसा फील होता है। तो जो आप लोग के साथ हो रहा है ना, आई एम 100% इन फेवर ऑफ दिस। टिट फॉर टैट होना चाहिए एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आई गेस आने वाले टाइम में ना, अगले सीजन्स में जब लोग आएंगे, वो जब ये देखेंगे ना, सो वो भी जरा कॉशियस होंगे कि यू शुडंट टारगेट समवन लाइक दिस। और भाई अरसलान और साइमा की ना बस हुई है, वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, और अनम का भी ना मुंह देखने वाला होता है कि यार मुश्किल टास्क हैं, और अनम को वो थोड़ी सी टेंशन भी है टास्क की, तो टास्क की भी टेंशन है, बोर हो गए हैं। और अगर घर में प्रॉपर देखे ना सारा, वजीहा अयाज डाउन हुए हैं बिकॉज ऑफ कमेंट्स, दानिया जीत गई है, उसको परवाह ही नहीं है, साइमा अरसलान और अनम इनकी बस हुई हुई है, और वो ना टास्क की भी टेंशन है। नुमान वैसे ही साइड पे होता है, हमना के दोस्त चले गए हैं तो उसको वैसे ही थोड़ा सा टाइम चाहिए टू रिकवरी। एक अकील बंदा है, ठीक है, जिसने माहौल बांधा हुआ है, जो कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि फिनाले में ये लोग क्या करेंगे, कि फाइनल वीक में जब टास्क ही नहीं होंगे तो क्या ये सारा दिन एक दूसरे का इस तरह मुंह देखते रहेंगे। ना हमना और अयाज जो है ना, अनम को टीज कर रहे होते, उसको तंग कर रहे होते, और अनम जो है ना सही जवाब दे रही थी। आई गेस जो कमेंट्स है ना, उसका असर हो रहा है। वो से कहते हैं कि तुम चमची हो, तुम सीक्रेट मुशरीर हो। वो कहती है कि नहीं, मैं ना चमची नहीं हूँ, मैं ना देख का वो कोटा हूँ जो बहुत बड़ा होता है, दिस एंड दैट। और फिर वो जो है ना वजीहा के साथ उसकी लड़ाई होती है वॉशरूम के बाहर, तो वो ठीक ठाक जवाब देती है कि भाई कपड़ों के लिए क्या मैं किचन जाऊँ, ठीक है, आपके पास दिमाग नहीं है कि आप इस्तेमाल करना भूल गए। सो आई एम लविंग दिस फ्लेवर जो अनम अभी ऐड कर रही है ना, सो शी शुड स्टैंड फॉर हर, और इसी तरह उसको ये सारी चीजें करनी चाहिए। यार माहौल लगाना ना तो कोई अकील से सीखे। वो जब चाय पी रहे होते हैं ना, उसकी वो जो कॉमिक टाइमिंग है, वो सारी डिस्कशन एंड एवरीथिंग, इट इज सो ऑन पॉइंट। और बाकी अजीब डम और मम किस्म के बैठे हुए, मुझे नहीं समझ आती ये लोग क्या कर रहे हैं। दिस इज द वाहिद गाय जो कि आपके एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसको भी नहीं जिताया ना, तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी लिटरली। फिर जो है ना बादशाह सलामत नई गेम इंट्रोड्यूस कराती है, गेम पहले भी खेल चुकी है, कि भाई आपको स्टैंड पे रखा है एंड वो आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होता है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट गेम। और लड़कियों के लिए तो आई गेस वाकई में बड़ा डिफिकल्ट है। वो चल रहा होता है, एक एक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्विट करते हैं। अच्छा, उसमें सारे जो है ना एडजस्ट कर रहे होते हैं। अनम ना कॉन्टिन्यूसली अपने पाँव ना एज पे रख रही होती है। अकील इनिशियली उसको मोटिवेट करता है, उसमें वो ठीक है, बट जब उसको पॉइंट आउट करते हैं ना कि आप गलत कर रही हो ये वो, तो अकील पे चीखने लग जाती है कि तुम बायस्ड हो, तो मैं सिर्फ मैं नजर आ रही हूँ, तो मैं ये है वो है। उसने हमना को भी वार्निंग दी, उसने अयाज को भी दी, उसने अरसलान को भी दी, सबको दी जो ये कर रहा था प्रॉब्लम, ठीक है। बट अनम को मसला है कि भाई तुम मुझे टारगेट कर रहे हो, तुम मुझे ये कर रहे हो। एक तो जब से उसको ये पता लगा है ना कि उसको दीवार से लगाए जा रहे हैं, तो अनम ना थोड़ा सा वो मोड भी उसका ऑन हो गया। उसको लगता है कि मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ी विक्टिम हूं, ठीक है। और तमाशा घर प्रॉपर क्लोजअप में भी उसके पांव दिखाते हैं कि उसने वो एज पे रखे होते हैं। बट मुझे बादशाह सलामत की भी नहीं समझ आती। वो भी आगे से बोलते हैं कि भाई आप एक बंदे को क्यों देख रहे हैं, आपने सबको देखना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही अनम कर रही थी, वो बिल्कुल स्टार्ट से ही कर रही थी, बट नहीं, उसको शायद चाहिए था कि भाई अकील उसको फेवर करे, या पता नहीं क्या चाहिए था कि उसको डायरेक्ट जिता दे या क्या कर दे। एंड लिटरली अनम इज वेरी अनग्रेटफुल, ठीक है। जो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, प्री गेम भी कर रहा है, ड्यूरिंग द गेम भी कर रहा है, वाहिद बंदी आपको उसने शाबाशी दी, मोटिवेट किया, और आप उसके खिलाफ बात करिए, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर जो है ना फाइनल रह जाते हैं अयाज और अरसलान। उनका बड़ा क्लोज कंपटीशन होता है, पाँव उनके स्लिप हो रहे होते हैं, और अरसलान जो है ना पहले आउट हो जाता है, और अयाज जो है ना वो जीत जाता है, एंड अयाज इज इन द फाइनल्स। और अनम इज ना रियली वेरी स्टूपिड। वो मतलब अकील को बातें सुना रही होती है इस तरह करके, और लड़की भी होती है, फिर कैमरे में जाके ना विक्टिम कार्ड खेल रही है। विक्टिम कार्ड क्या खेल रही है कि भाई मुझे ना ये सारे टारगेट करते गेम के दौरान। किसने भाई आपको टारगेट किया? आपको सिर्फ उसने ये कहा कि पैर ठीक रखो, बाकी तो किसी ने कोई बोला ही नहीं आपको। हाँ, हमना ने आपको बोला, और क्यों ना बोले वो, अगर वो फेयर खेल रहे हैं, उनके पाँव ठीक है, आपके नहीं है, आप एडवांटेज ले रही हैं, तो भाई उन्होंने भी गेम जीतना है ना, या आपको प्लेट में रख के दे दे कि भाई ये ले, आप जो है ना फाइनल में चली गई। सो दिस इज सो अनग्रेटफुल। और उसको जब से बोला गया ना कि भाई आपको दीवार से लगा रहे, तो वो ना ये विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी, और ये ना एंड तक जब तक ये है ना, ये यही कुछ करती रहेगी, बिकॉज इसको शायद अभी लग रहा है कि इसको इससे वोट मिलेगा। बट आप बहुत नेगेटिव लग रही है, और आपने जो अपना इमेज बनाया हुआ है ना, वो मासूम वगैरह वाला, वो आप ना वैनिश कर देंगी। फिर ना वॉशरूम पे फड्डा होता है, ये बाहर फिर रही होती है। हमना जो है ना, जो हमेशा इसके साथ मस्ती करती है, वो अंदर चली जाती है। ये अकील को बातें सुना रही है, वहां नुमान भी कहते हैं कि भाई उसकी क्या गलती है, कहती निकालो ना इसको, कल मैं ये करूंगी, मैं फिर तुम्हारा रिएक्शन देखूंगी। अब इसमें भी ना आप वेट कर रही थी, वो पहले चली गई भाग के, ठीक है। आप या तो दरवाजे में खड़ी होती, आप उधर नहीं खड़ी, और आप यहाँ पे जो है ना वजीर को सुना रही है कि भाई कल मैं देखूंगी कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। तो वो भी इनडायरेक्टली उसको ये कहती है कि तुम बाइस्ड हो उसके बारे में। वो कहती है कि नहीं, मैं तो अंदर खड़ी थी, हालांकि आप जो है ना किचन के बाहर खड़ी थी। तो अनम ना फजूल में इशू क्रिएट कर रही है। आप पहले कहती है कि भाई मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है अकील के लिए, और अभी अगर आपने किसी को तंग करना हो, किसी को बुली करना हो, किसी को चढ़ाना हो, तो वो सबसे पहले अकील होता है, ठीक है। अगर वो किसी को मोटिवेट और सपोर्ट करता है, वो पहले आप होती है। तो वो रेसिप्रोकेट ही नहीं करता भाई आपका, वो क्या कर रहा है और आप क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रही है। दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हमारे पास फोर्थ फाइनलिस्ट कौन आता है। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।